हेलो एवरीवन, दिस इज राधेश्याम बैरागी और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल कवरेज में, इस सांप में, जहां पर हम चर्चा करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में जो राज्य हैं वो आपस में मिलकर एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि राज्य का विस्तार समय समय पर होता रहा। 9 अगस्त 2021 को ये खबर आई थी जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्यों के 42 जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश बनाने की मांग धीरे धीरे उठ रही है। विश्व आदिवासी दिवस विशेष पर यह बात कही गई है। आइए चर्चा कर लेते हैं उसमें क्या समाहित है, क्या वास्तविकता है और कितना मटेरियल छुपा हुआ है जो विद्यार्थियों के लिए भोजन बन सके। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्यों के 42 जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश की मांग जारी होने की कगार पर आई। यूं कहूं कि इसकी मांग जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे अपने पंख फैला रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के अलग प्रदेश की मांग के खिलाफ आरएसएस से जुड़ा वनवासी कल्याण परिषद, वही आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये दिन विश्व में रहने वाली आदिवासी आबादी के मूलभूत अधिकारों यानी जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए मनाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय का बड़ा एक धड़ा लंबे समय से भील प्रदेश की मांग कर रहा। इसके चलते भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भारतीय ट्राइबल पार्टी, बीटीपी सहित कई सामाजिक राजनीतिक संगठन मजबूत हुए हैं जो चारों प्रदेशों के 42 जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों को मिलाकर अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र की आबादी 1.25 करोड़ से ज्यादा है। इसमें राजस्थान में 28 लाख, गुजरात में 34 लाख, महाराष्ट्र में 18 लाख और मध्य प्रदेश में करीब 46 लाख की जनसंख्या शामिल है जो कह रही है कि हमें अलग से भील प्रदेश चाहिए। वहीं इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 244 और सन 1913 के मानगढ़ में हुए गुरु गोविंद गिरी के आंदोलन का हवाला दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद याद रखना 244। इसी बीच संसद, विधानसभा से लेकर सामाजिक मंचों पर लगातार ये मांग उठती रही है। यूपी के इटावा में जन्मे मामा बालेश्वर दयाल ने भील जनजाति को जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए एकजुट किया। इनका प्रभाव वागड़ और एमपी के 60 क्षेत्रों में रहा। 1977 से 84 के दौरान एमपी से चुने जाने के बाद राज्यसभा में जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया। दाहोद, गुजरात से लोकसभा सांसद रहे सोमजी बाई डामोर ने भी भील प्रदेश का अलग नक्शा बनाकर दिया। तो इसी मांग को लेकर 2013 में जाम्बूखंड पार्टी और फिर 2017 में बीटीपी का गठन हुआ। इसके राष्ट्रीय संरक्षक गुजरात विधानसभा सदस्य छोटू भाई वसावा है। फिलहाल पार्टी से गुजरात, राजस्थान में 2 विधायक हैं। हालांकि इस मांग का आरएसएस लगातार विरोध करता रहा। इस क्षेत्र में कार्यरत संघ परिवार से जुड़े वनवासी कल्याण परिषद का मानना है कि ये समाज को बांटने के लिए वामपंथी और मिशनरी ताकतों की साजिश है। वहीं अकादमिक क्षेत्रों से जुड़े कई बुद्धिजीवी इस मांग को स्वायत्तता के नजरिए से भी सही मानते हैं। 4 राज्यों के इन जिलों को मिलाकर है भील प्रदेश बनाने की मांग, जिसमें गुजरात में बनासकांठा, साबरकांठा, रावली, महिसागर, वडोदरा, भरूच, सूरत और पंचमहल का हिस्सा, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली ये जुड़े हुए। वहीं महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक और ठाणे का हिस्सा, नदूरबाग, धुलिया और पालघर हिस्से को मिलाकर बनाने की बात हुई। वहीं राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, जालोर, बाड़मेर पाली का हिस्सा इसमें समाहित है। मध्य प्रदेश नीमच, मंदसौर, रतलाम और खड़वा का हिस्सा, जाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, दार, खरगोन और बुरहानपुर को मिलाकर ये प्रदेश बनाने की मांग चल रही है। भील प्रदेश की मांग आसान नहीं है। स्वायत्तता और अधिकारों की लड़ाई जरूरी है। आदिवासी दुनिया के बारे में आम आदमी हो या बुद्धिजीवी, सभी इस समाज को प्रकृति पूजक, सहज सरल जीवन का प्रतीक या पिछड़ा, जंगली अज्ञानी, पुश्तैनी रूप से अपराधी कहता है। इस समाज में जाति उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से कोसों दूर शहरों के से बेहतर होने के कई उदाहरण मौजूद हैं। नाता प्रथा के तहत जीवन साथी चुनने का अधिकार भी समाज में मिसाल है। प्रदेश में प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय अंचल में 1000 पुरुषों पर 1143 स्त्रियां हैं। लेकिन भील प्रदेश की मांग आसान नहीं है। स्वायत्तता और अधिकार की लड़ाई जरूरी है। प्रोफेसर सुधा चौधरी, जो संयोजक आदिवासी मिलाप योजना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उन्होंने ये बात कही थी। वहीं भील प्रदेश की मांग वामपंथी व मिशनरी ताकतों की साजिश है। ये जो विजय कुमार है, प्रचारक वनवासी कल्याण परिषद के,
उन्होंने ये बात कही है। वही आदिवासी समाज की मांग जायज है, इनमें प्रकृति का कोई खतरा नहीं। प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी और आर्थिक विश्लेषक हैं जिन्होंने ये बात कही है। आदिवासियों की मांग जायज है क्योंकि आधुनिक सभ्यता ने आदिवासी सभ्यताओं को कुचल कर विकास किया है। आदिवासी सभ्यता और प्रकृति का रिश्ता हमेशा से है। पूंजीवादी समाज ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए राष्ट्र विकास के नाम पर आदिवासियों की संपत्ति पर कब्जा किया है। आदिवासियों की वजह से कभी भी जंगल में मुश्किलें पैदा नहीं हुई और नहीं आदिवासियों ने जरूरत के चलते जानवर जंगल खत्म किए हैं। तो ये बात होना अति आवश्यक है और इस पर विश्लेषण होना चाहिए। अगर वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो जरूर इसको वास्तविक धरातल पर उतारना चाहिए, और अगर आवश्यकता नहीं है तो बेवजह इसमें आने से परहेज करना चाहिए। हालांकि ये तो अच्छा ही है कि आप अगर कोई एकजुट होकर, लेकिन ऐसा ना हो कि वो फिर दूसरी दुनिया से अलग हो जाए, मिलजुलाहट उनमें खत्म हो जाए, एक संगठन की कमी रह जाए और भारत की एकता और अखंडता पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। ऐसा ना हो। अगर ऐसा ना हो और उनके हित में कोई चीज करना चाह रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ इस स्पेशल कवरेज में इतना ही, जो बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी वालों के लिए। तो ये सबसे अहम महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी राज्यों के आधार पर, आप राज्यों का विभाजन करो, 2 राज्य बनाओ, भाषा के आधार पर बनाओ या रहन सहन के आधार पर बनाओ, कुछ और आधार लेके बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकते नहीं, पूछते ही हैं। ये तो आप मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। यूपीएससी का मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जा रहे हो, सरकार के डायरेक्ट जो है उद्देश्यों को आप पूरा करते हो, उनको पॉलिसी में फिट करके, तो आपका तो योगदान अहम रहता ही है। इसी के साथ ही आज कवरेज में इतना ही। हैव अ नाइस टाइम। आपके रात्रि शुभ हो। बहुत बहुत आभार।